हमारे साथ मंत्री जी मौजूद है, उनसे हम बात करें। मंत्री जी, अभी जैसा कि एसपी वहाँ पर कानपुर देहात पहुँचे थे, उन्होंने कहा था कि कल हटा दिया जाएगा जांच के बाद। अभी तक जांच नहीं हुई है, तो क्या है कि इंस्पेक्टर का कद राजमंत्री से बड़ा है? नहीं, उन्होंने शाम तक का मौका मांगा था, शाम तक हम लोग इंतजार करते हैं। उन्होंने कहा शाम तक आपको परिणाम मिलेंगे और जो एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत ही हटाया जाएगा। तो जांच कर लें, जांच में तो सही पाया ही जाएगा, तो सभी को पता ही है। तो जांच करके हम लोग शाम तक इसका इंतजार करें। मुख्यमंत्री को कहेंगे, शिकायत करेंगे, उनको तो सारी बात बताएंगे। और हम समझते हैं कि एक विधायक को अपने उच्चाधिकारी को सही बात बताना बहुत ज़रूरी भी होता है। उनको हालांकि अवगत हो चुके होंगे, क्योंकि वो गोरखपुर में तो हो सकता पूरी बात ना बताई हो, तो ये कोई आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग वहाँ जाकर पूरी बात रखेंगे। ब्राह्मणों के नेता को लेकर के आपके जो हस्बैंड हैं पूर्व सांसद नकुला वारसी जी, उनका एक बयान निकलकर सामने आया था। उन्होंने कहा था ब्रजेश पाठक जी से फ़ोन पर बात की कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। तो ऐसा ब्राह्मण नेता होने पर अगर हम लोग को तब भी हम वोट करें और आप हमारी रक्षा ना कर सकें, तो इसको लेकर के क्या बातचीत? कोई बात हुई? पाठक जी ने क्या कहा था? नहीं, देखिए, हम लोगों ने सभी लोगों से बात मिलाया, फ़ोन सभी लोग व्यस्त थे, फ़ोन नहीं मिल पाया। ब्रजेश पाठक जी का भी फ़ोन नहीं उठ पाया और साथ ही साथ रजनी तिवारी जी का भी फ़ोन नहीं उठ पाया। हम लोगों ने पूरी जगह सबको फ़ोन मिलाया, फिर हम लोगों ने उनको केशव मौर्य जी को भी मैंने फ़ोन मिलाया, लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठ पाया। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं सभी लोग व्यस्त थे। प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन शाम को आया और संजय प्रसाद जी को लगातार फ़ोन मिलाया। पहले हमने सारे लोगों को फ़ोन मिलाया, एसपी से बात की। उन्होंने कहा कि मैं किसी मीटिंग में हूँ, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तब बात करूँगा। मीटिंग ख़त्म हो गई, हमने अपनी आंगनबाड़ी की मीटिंग कर ली। फिर उन्होंने कहा कि हमने कहा आप हमसे मिलिए आके, कह मैं अभी मीटिंग में हूँ। हमने कहा बताइए क्या करें। हम लोगों को तो इंस्पेक्टर को हटाना है, आपके पास कागज़ है, पेन है, तुरंत हटा दीजिए, आपके पास राइट भी है, अपने राइट का प्रयोग करके इसको हटाइए। क्योंकि झूठा मुकदमा कार्यकर्ता के खिलाफ क्यों लिखा? जो व्यक्ति है ही नहीं, काम करने वाला मुस्लिम, ज़मीन देने वाला मुस्लिम और विरोध करने वाला मुस्लिम, तो एससी बीच में कहाँ से आ गया? और जो कार्यकर्ता मेरे साथ गया है, यदि उस पर झूठा मुकदमा लिख जाएगा तो फिर कोई किसी की सपोर्ट में क्यों खड़ा होगा? ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों के नेता हैं और आप भी ब्राह्मण हैं, शुक्ला हैं। उसके बाद में जिले के एसपी भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण हैं, उसके बाद भी ब्राह्मणों पर अत्याचार की बात। अब एसपी यहाँ पर देखिए, बात ब्राह्मण की ना आके ये हो रही थी हमसे उच्चाधिकारी कौन है। चूँकि हमारे मुख्यमंत्री जी जिले वहाँ थे नहीं, लखनऊ में, तो डिप्टी सीएम को मिलाने की बात थी पहले पाठक जी को, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। क्या बोले डिप्टी सीएम? वो कोई बात ही नहीं, हमारी तो कोई बात ही नहीं हो पाई। शाम को जब उन्होंने दोबारा फ़ोन लगाया है वारसी जी को, तो क्यों आप धरने बैठे? तो उन्होंने कहा जब आप रक्षा नहीं कर पा रहे तो हम धरने बैठे, क्या करें, फांसी लगा लें, राजनीति छोड़ दें। भाई यही बात की कि हमारी कोई समस्या है तो हमसे उच्चाधिकारी सुने और उसको अवगत हो और उसके बाद उस पर कार्रवाई करें। तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरह से उपेक्षा का शिकार तो हम सभी लोग हैं। पाठक जी ने पूरी बात सुने बिना फ़ोन काट दिया, जैसा कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, तो इसे क्या समझेंगे? क्या कुछ सामंजस्य नहीं है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पुराने जान पहचान वाले हैं, लेकिन अब सभी बिजी हैं और हम समझते हैं कि बड़ा पद आता है तो टाइम कहाँ होता किसी की बात सुनने के लिए। क्या लगता है शाम तक इंस्पेक्टर को हटा दिया जाएगा? नहीं, क्यों नहीं हटाया जाएगा? मुख्यमंत्री जी तो चाहते न्याय व्यवस्था उचित बनी रहे, और कभी कभी ऐसा होता है कि सही बात अवगत न होने के कारण, क्योंकि जो भी अपनी बात रखेगा अच्छी रखेगा, खराब बात तो कोई रखेगा नहीं। खराब बात तो वही बता पाएगा जो उसको बैक में देख रहा है। हम लोग विधायक लोग देखेंगे तो बता पाएंगे सही बात क्या है, झूठ बात क्या है। और इस समय तो हम लोगों को झूठ बोलने की बात नहीं। सावन का महीना चल रहा है, 1 महीने का व्रत चल रहा है, कहीं कोई एक नक्षत्र सत्य बात है। और राजनीति में अधिकतर लोग कहते हैं कि सत्य ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, झूठ का सहारा लेना। सांसद भोले सिंह जी को लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है आपके पति जी का, तो उसको लेकर के क्या है, पूरा मामला क्या है? अब यह है कि सांसद जी उन गलत लोगों को बढ़ावा देते हैं जो ज़मीन में कब्जा करते हैं, जुआ खिलवाते हैं, जो विरोध करते हैं जाने समझे बिना। आपको एक बात बताएं कि एक हमारी पाल समाज की लड़की जो हमारे विद्यालय में स्टूडेंट थी, 14 साल की, उसके पिताजी को कैंसर था। उसका इलाज के लिए हम लोगों ने यहाँ से लेकर एम्बुलेंस तक की सब व्यवस्था की। मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा भी मिला और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। सांसद जी का चेला उसके घर पे कब्जा करता है। वो लड़की असहाय कौन चेला? करती है, सांसद जी का, भोले सिंह का चेला। उसके घर में कब्जा करता है, उसके घर गिराने की कोशिश करता है कि अब ये कब्जा कर लें। वो लड़की दर दर भटकती है, फिर हमें फ़ोन करती है
या हम क्या करें, हमारा घर गिरा जाए। हम और मेरी मम्मी और मेरा भाई है, 3 ही लोग हैं। हम लोगों को घर से बेघर कर रहे हैं, ये भोले सिंह के हैं प्रतिनिधि, और हमको परेशान कर रहे हैं। क्या नाम है प्रतिनिधि? अब हमें नाम नहीं मालूम, दोनों पाल ही समाज के थे। फिर हमने मैथा तहसील में बात की, और उसके बाद अभी इस समय तो लड़की की बात नहीं है, प्रकरण हमारा ये 15-20 दिन पुराना है, 1 महीने पुराना है। तहसील ने बात की, तहसीलदार को वहाँ पर भेजा, न्याय पूरा तरह से दिलाया, उसका घर गिरने से रुकवाया। लेकिन बिना जाने बिना समझे ऐसे लोगों की मदद करना जो उनके कार्यकर्ता हैं, गलत बात का विरोध करते हैं, ज़मीन में कब्जा करते हैं, वो सारे अनैतिक कार्य करते हैं, जुआ खिलवाते हैं, बड़े बड़े जुए खिलवाते हैं उनके लोग। कहीं ना कहीं हम लोग जब विरोध करते हैं तो ये स्थिति खड़ी हो जाती है। आप राज्य हैं, भोले सिंह जी सांसद हैं, एक ही ज़िले में दोनों लोग हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो विधानसभा है वो उनकी लोकसभा क्षेत्र में आता है, उसके बाद भी ये खींचतान कई सालों से निरंतर चली आ रही है। वो सांसद ये होंगे लोकसभा के, लेकिन यही इसी विधानसभा में घूमा करते हैं, क्योंकि शहर में तो उनको कोई पूछता नहीं है। कानपुर देहात में ही घूमा करते हैं और यहीं पर लोगों को परेशान और प्रताड़ित करते हैं। अनुशासन की पार्टी कही जाती है भाजपा, उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें देखने को यही चीज़ अवगत करानी है, ये बताना है मुख्यमंत्री जी को कि जो सांसद दिखावा कुछ और करता है लेकिन अंदर से कुछ और है। आपको दिखाता है कि हम आपके भक्त हैं, लेकिन है नहीं। जो पार्टी का हित न सोचे, जो अपने नेता का हित न सोचे, वो कैसे उनका दोस्त हो सकता है। ये थी हमारे साथ राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला। प्रांजल मिश्रा, न्यूज़ 24।